हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पे। और जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम जो है हमारी सीरीज लगी पड़ी है वेदाश्री लर्निंग ऐप पे, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उस पर अलग अलग कोर्सेज़ हैं, आप उसको परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का, वो है इज़ तुर्की सेंडिंग मशीनरीज टू कश्मीर। क्या तुर्की जो है मशीनरीज़ को कश्मीर में सेंड कर रहा है? सबसे पहले तो आप समझिए कि मशीनरीज़ क्या होते हैं। मशीनरीज़ जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के लिए किसी भी देश के साथ लड़ाई करने को तैयार हैं। मतलब वो ऐसे लोग होते हैं, किसी एक प्रॉपर आर्मी का हिस्सा नहीं होते हैं। आप उनको पैसा दीजिए, आपके लिए वो लड़ना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली पैसे के लिए जो लड़ने वाले लोग होते हैं उनको मशीनरीज बोला जाता है। और उनकी ट्रेनिंग पूरी एक आर्मी की जो पर्सन होता है किसी भी देश जो इनको बनाता है उस लेवल को इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तुर्की ने जो है आपका बेसिकली इस मशीनरीज जो है इनको यूज़ किया है सीरिया में, और सीरिया में उसको काफ़ी हद तक जो है कुर्द फोर्सेज जो हैं उनके खिलाफ उसको काफ़ी हद तक जो है सफलता मिली है। उसके बाद अगली सफलता उसको अभी लेटेस्ट आर्मेनिया अजरबैजान जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो अजरबैजान में जो है उसने अपने जो है मशीनरीज को भेजा था अजरबैजान की तरफ लड़ने के लिए और आर्मेनिया के खिलाफ जो है लड़ने के लिए, यानी कि अजरबैजान के सपोर्ट में भेजा था। तो वहाँ भी उसको जो है काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी हद तक अच्छा सपोर्ट मिला अजरबैजान में। तो अब जो है वो इनको कहाँ भेजने की तैयारी कर रहा है? कश्मीर जो हमारा वाला कश्मीर का हिस्सा है उसमें। तो बेसिकली इसकी कहानी क्या है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात आ रही है कि एक मशीनरीज को जो है वो $2000 देंगे, आपका 7 दूनी 14, 1.5 लाख रुपए के आसपास एक मशीनरीज को देंगे, और उसके बाद जो है इनको लड़ने के लिए कश्मीर में भेजेंगे। तो बेसिकली जब ये न्यूज़ मीडिया ने, इंडिया टुडे और काफ़ी सारे जो है न्यूज़ आउटलेट ने इसको छापा, तो आपका जो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर जो आपके टर्की के एम्बेसडर हैं, यानी कि टर्की के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कह दिया दीज ऑल रिपोर्ट्स आर बेसलेस। ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है बेसलेस हैं और ये सब बेकार है। पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यूएन ने खुद बोला था कि जो मशीनरीज हैं अजरबैजान में जो आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इन मशीनरीज को जो है जल्दी से जल्दी विड्रॉ किया जाए। तो तुर्की ने वहाँ भी स्टैंस अपना जो है निगेटिव रखा था कि ये मशीनरीज हमारे नहीं हैं। तो वो जो स्टैंस है वही स्टैंस उन्होंने यहाँ भी रखा है। तो हम क्या तुर्की पर भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसका जो है और समझते हैं इसकी कहानी। तो इसमें यह है आपका कि कश्मीर जो है तुर्की के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पाकिस्तान के लिए। ये बात अर्दोगान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोली है। फिर से बोलता हूँ, पाकिस्तान के लिए कश्मीर जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही तुर्की के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये बात अर्दोगान जो प्रेसिडेंट है तुर्की के, उन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बात बोली है। तो बेसिकली वो चाहते क्या हैं? बेसिकली वो चाहते हैं कि OIC जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसके अंदर सऊदी का वर्चस्व है, और वो चाहते हैं कि सऊदी का वर्चस्व कम हो और मेरा वर्चस्व बढ़े। ओटोमन एम्पायर वाला, खलीफा वाला सपना देख रहे हैं वो। तो बेसिकली इसमें है क्या आपका वो चाहते हैं कि मलेशिया, पाकिस्तान, कतर और कुछ हद तक ईरान, ये लोग मिलकर अपना एक अलग गुट बना लें, किसके अंदर? OIC के अंदर ही या OIC के बाहर, ताकि एक पावर का डिवीज़न हो जाए। यानी कि सऊदी अरेबिया जितना ताकतवर है उस हद तक नहीं तो कुछ हद तक कम ही तुर्की भी अपनी ताकत दिखा पाए। उसके बाद आप दूसरा उसका इंटरेस्ट देखिए, पाकिस्तान जो है उसका डिफेंस वेपन का बहुत बड़ा जो है इंपोर्टर हो सकता है, यानी खरीद सकता है। उसके खासकर जो उसके ड्रोन्स हैं, जिन्होंने आर्मेनिया के अंदर गजब, मतलब बहुत बेकार तरह से जो है तबाही मचाई थी। और वो ड्रोन बड़े सस्ते हैं, $5-5 मिलियन के ड्रोन हैं, और एक एयर डिफेंस सिस्टम आपका $50 मिलियन का लगता है। यानी $5 मिलियन जो है, वैसे अगर आप 10 उड़ाओगे तब जाके वो $50 मिलियन बनेगा। एक डिफेंस सिस्टम आपका, एयर डिफेंस सिस्टम $50 मिलियन का बनता है। तो क्या गारंटी है कि वो जो है 10 के 10 ड्रोन को उड़ा देगा? अगर एक भी बच गया तो आपका $50 मिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। तो वो ड्रोन जो है काफ़ी सिंपल, काफ़ी लाइट टू ऑपरेट, और मिसाइलें उसमें अच्छी खासी लगती हैं और बहुत ईजी टू ऑपरेट हैं। अजरबैजान ने तुर्की से वो ड्रोन जुलाई के आसपास उसने लिए थे, और सितंबर में उन्हीं के दम पे वो पूरी की पूरी लड़ाई जो है एक तरफा ले गया है। तो इतने इजी टू हैंडल है कि जुलाई में आपने लिया और सितंबर में आपने यूज़ कर लिया। तो पाकिस्तान जो है तुर्की की नज़र में एक बहुत बड़ा बायर बन सकता है वहाँ के ड्रोन के लिए। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, इसलिए क्योंकि हमारा जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की जो है, उसने बोला है कि हमें चांसेस लग रहे हैं कि जो आपका पाकिस्तान है वो हमारा जो
इंस्टॉलेशन है, डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है आपका कश्मीर में हो गया, चाहे आप थोड़ा सा नीचे आइए कश्मीर से लेके गुजरात तक, कहीं भी जो है पाकिस्तान ड्रोन यूज़ कर सकता है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक करने के लिए। भरा पड़ा है। क्यों भरा पड़ा है? उसके जो है बालाकोट में जो है हमने एयर स्ट्राइक करी थी, ठीक है, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी 2016 में हुई थी, तो उसको बदला लेना है। इस चीज़ का भी उसको लेके वो पॉजिटिव है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाया था। उसके बाद अभिनंदन वर्धमान को उसको छोड़ना पड़ गया था प्रेशर के अंदर, भले उसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ह्यूमन जेस्चर बोला था, XYZ कुछ भी बोला था, वो मैटर नहीं करता है। चलिए ये तो टॉपिक अलग हो गया। उसके बाद जो है पहला रीजन OIC, उसमें अलग ब्लॉक बनाना चाहता है टर्की। दूसरा जो है रीज़न आपका पाकिस्तान उसको जो है अपना बहुत बड़ा बायर दिखता है। तीसरा रीजन साइप्रस है। साइप्रस में आपका बेसिकली है क्या कि जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर को लेके पॉजिटिव है, वैसी तुर्की जो है आपका वो साइप्रस को लेके पॉजिटिव है। इसी कहानी लंबी है, लेकिन आप ये समझिए साइप्रस के लोग अपने आप को मानते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो ग्रीस के हैं, तो वो ग्रीस से ज़्यादा जो है उनका जुड़ाव है, पर तुर्की वहाँ पे जो है अपना कब्ज़ा जो है चाहता है। तो ये भी एक विवाद चल रहा है और चाह रहा है कि पाकिस्तान को, जैसे मैं कश्मीर को लेके सपोर्ट कर रहा हूँ, उसी तरह पाकिस्तान साइप्रस को लेके तुर्की को सपोर्ट करे, और कर भी देगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आप देखिए इंडिया को भी ये बात पता है कि ड्रोन वॉरफेयर इज़ द फ्यूचर ऑफ वॉर गेम। तो बेसिकली इसमें है क्या कि आप देखिए इंडिया ने जो है अभी लेटेस्ट जो है 2 प्रेडेटर ड्रोन 2 तरह के होते हैं, एक सर्विलेंस ड्रोन होता है, एक कॉम्बैट एयर अटैक ड्रोन। तो हमने जो है अब सर्विलेंस ड्रोन प्रेडेटर B ड्रोन जो है US से 2 लीज पे लिए हैं, जो कि आपका इंडियन ओशियन रीजन में जो है आपका सर्विलेंस करेगा। पर फ्यूचर में माना ये भी जा रहा है कि हम जो है कॉम्बैट अटैक ड्रोन भी खरीदेंगे, किससे? US से। उसके बाद आप देखिए कि ये अपना DRDO जो है वो आपका एक सिस्टम पे काम कर रहा है जो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करेगा, पर ये 2023, 24, 25 तक ये सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है। तो वो भी है, थोड़ा जितनी जल्दी वो तैयार हो जाए तो उतनी जल्दी जो है हमें फ़ायदा मिलेगा। तो बेसिकली कुल मिला के मुद्दा ये है कि जो मशीनरीज़ जो है ये अगर कश्मीर आ रहे हैं, अगर इस बात में सच्चाई है भी, तो हमें जो है 2 चीज़ पे काम करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि आपको ड्रोन वॉरफेयर में पूरी तरह से घुसना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ जो है ये जो है थोड़ा जो गुरिल्ला वारफेयर होता है, जो छुप के जो अटैक करते हैं, और ड्रोन वगैरह जो है उसमें काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं क्योंकि एक फुल्ली एक ट्रेंड आर्मी की तरह होते हैं, वो बात अलग है, किसी देश के नहीं होते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए इंडिया को बेसिकली एक तो ड्रोन वॉरफेयर में घुसना पड़ेगा, और दूसरा हर चीज़ का लास्ट ऑप्शन बचता है इंक्रीज द सिक्योरिटी। आपको अपने कश्मीर की जो है सिक्योरिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। तो फ्यूचर में हमें इस चीज़ को लेके उतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है अगर हम ड्रोन के साथ आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट आएगी मैं आपको इस पर और वीडियोस देता रहूँगा। और अगर आपने ये लास्ट तक वीडियो देखी है तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए मैं जो है एक चैनल बताता हूँ, RDY गैलरी, GALLERY। ये मेरा अपना चैनल है, इस पे भी करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं डेली शाम को 6 बजे, RDY गैलरी। तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पे भी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।